मस्जिद मेराज बिन यूसुफ के मकतब के बच्चों का जलसा रखा गया था, जिसमें गुलबर्गा के मशहूर और मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब खासमी सदर जमीयत गुलबर्गा तशरीफ लाए थे। और उनके साथ साथ ये खास बात ये बताया कि उन्हीं की सदारत में ये काम जो है किया गया और जलसा अपने इब्तिदा से इंतहा तक पहुंचा। यहाँ आपको बता दें कि बाहुस्ने खूबी पूरा हुआ और इस जलसे में हकम की हैसियत से तशरीफ लाने वाले उलमा इकराम में हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब खासमी और हजरत मौलाना अब्दुल अजीम साहब इशाती यहाँ पर मौजूद रहे। और इस मस्जिद में राज बिन यूसुफ के बानी बाबा सेठ महाराजा और उनके फर्जंद दाए अर्जुमंद हाफिज व कारी सरफराज साहब ने भी शिरकत की। तमाम हजरत उलमा इकराम और दानिशवरान कौमे मिल्लत ने बच्चों की बेहतरीन तकरीरों और उनकी नातों और कलाम पाक की तिलावत को सुनकर फरहत व इंबिसात का बेइंतहा मुजाहरा किया और उन्हें खूब सराया। और इस जलसे की निजामत को संभालने वाले हजरत मौलाना उस्मान साहब इशाती थे। ये जलसा काफी कामयाब रहा और सब लोगों ने दिन दुगनी रात चुगनी मकतब मेराज बिन यूसुफ को और उसके मोलमिन तरक्की अता फरमाने की दुआएं भी की हैं। और हम लोगों से और अहले मोहल्ला से दरखास्त करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चियों को मकतब मेराज बिन यूसुफ में भेजकर दीनी तालीम से आरास्ता फरमाएं, क्योंकि देखिए बच्चों को मेन जो है एजुकेशन होता है। देखो दुनियाई तालीम तो मिलती है लेकिन दीनी तालीम मिलना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं मकतब मेराज बिन यूसुफ काफी अच्छी तरह से यहाँ पर काम करते आ रहा है। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। आपने नोटिस की वो बच्चों में कि ये बच्चे मकतब जब से जा रहे हैं ये चीज़ उनके अंदर आई है, ऐसी कोई चीज़ आपने महसूस की? ज़्यादातर तो करते हैं। हाँ, सब मुझे बोलते हैं उसके बारे में तकलीफ करते हैं। हाँ जी जी दाखिल से पहले सलाम करके दाखिल होना है जी और तकरीबन दुआएं जी जब बच्चे यहाँ पर पढ़कर आते जी आने के बाद फिर घर में अपने छोटे भाई बहनों को उन्हें सिखाते रहते। वेरी गुड, माशाल्लाह। कि खुदाए वहदहू ला शरीकी का फज़ल व एहसान है कि उसने दीनी इजलास के इनेकाद की सआदत बख्शी। यूं तो उसके कारनामे आलम में सियासी, एहतिजाजी, तहजीब व सकाफती, शायरी व अदबी मजालिस व महफिल का इनेकाद होता ही है, मगर दीनी जो मजलिसों और महफिलों की हैसियत सबसे जुदागाना है, उनका मकाम सबसे बुलंद व बाला है, उनकी इफादियत की अहमियत सबसे अरफा व आला है। और ऐसा इसलिए है कि निस्बत जितनी अजीम होती है महफिल भी उतनी ही अजीम शान होती है, क्योंकि उनका इनेकाद नुमूद व नुमाइश के लिए, हुसूल अज़मत व शौकत के लिए या किसी दुनियावी मनफ़ाअत के लिए नहीं है, बल्कि दीनी मक़ासिद व फ़ाइद के लिए है। अल्लाह की निस्बत पर, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर है, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी व सरफराजी के लिए है। तो अब एक निज़ाम ये कायम किया गया और
वक्त सबसे ज्यादा फिक्र हमारे अकाबिर उलमा को इस बात की है कि इस नस्ल नौ को इर्तिदाद से बचाने के लिए अगर कोई शक्ल, जिस तरह अभी मौलाना ने कही, अगर कोई है तो वो मकतब के रास्ते से अपने बच्चों को गुजारे। ये मकतब के रास्ते से गुजर कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे अपने ईमान पर बाकी रहेंगे, ये अपने इस्लाम पर बाकी रहेंगे, ये अपने रब को रब मानते हुए जिंदगी गुजारने वाले होंगे। अगर इनको मकतब के रास्ते से नहीं गुजारा और ये सीधे स्कूल चले गए और ये स्कूल से सीधा घर आ गए, रास्ते में इनको मकतब नहीं मिला, तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह के इशारतन मौलाना ने कहा कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत उसने जो बसपर्दा जो मंसूबे बनाए हैं वो सीधा सीधा यही है कि इनको ऐसे टारगेट करो कि तालीम के उन्मान पे ही इनको टारगेट करो कि फिर ये नस्ल नौ जो इनकी है ये मुसलमान बाकी ना रहे।